राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का दौरा है। आज 2 दिवसीय यूपी प्रवास पर रहेंगे नितिन नबीन। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। सीएम योगी के साथ बैठक करेंगे। दोनों ही डिप्टी सीएम के साथ भी चर्चा करेंगे। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज दौरा है। 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर पहुंचे हैं नितिन नबीन और बैठकों का दौर भी देखने को मिलने वाला है। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। सीएम योगी के साथ वो बैठक करेंगे और दूसरी तरफ दोनों ही डिप्टी सीएम के साथ वो चर्चा भी करेंगे। तो 2 दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंचे हैं नितिन नबीन। हालांकि इससे पहले वो काशी विश्वनाथ भी पहुंचे थे और दर्शन पूजन किया था, लेकिन चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज वो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़ी बैठकें होने वाली है और बैठकों में यहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर चर्चा की जाने वाली है। चाहे कोर कमेटी की बैठक की हम बात कर ले, दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक की बात कर ले, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को भी लेकर बात करें, तो अगले 2 दिनों तक यूपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी रहने वाली है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे। उनके स्वागत से लेकर संगठनात्मक बैठकों तक व्यापक तैयारियां की गई है। इस दौरान वे पार्टी के अलग अलग स्तर के पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगे। इन बैठकों में संगठन की आगे की कार्य योजना, आने वाले कार्यक्रमों और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। प्रवास के दौरान नितिन नबीन प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सांसद और विधायकों से बात करेंगे। शाम को सीएम योगी सहित दोनों ही डिप्टी सीएम के साथ भी बैठक होगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जो कि लखनऊ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है एक बार शुरू से आपको बता देते हैं। तो देखिए, 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर एक बार पहुंचे हुए हैं नितिन नबीन। हालांकि तमाम बैठकों का दौर यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो चाहे सुबह 11 बजे से उनके पूरे कार्यक्रमों की बात कर ली जाए, एयरपोर्ट से लेकर मुख्यालय तक भव्य रोड शो होगा, जगह जगह कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। 41 बिंदुओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा गुजरेगी और इसके अलावा अलग अलग जातियों पर भी फोकस रहने वाला और इसी के लिहाज से बैठक भी होगी। निखिल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ। निखिल, 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर पहुंचे हैं नितिन नबीन, यानी एक तरीके से कहा जाए तो अब चुनाव को लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पर नजर तो आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बैठकों का भी दौर जारी रहेगा। देखिए, नितिन नबीन 11:05 पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट यानी लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है। लेकिन रास्ते में उनके स्वागत के लिए कई तैयारियां की गई हैं। कई जगह लगभग पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। चूँकि पहली बार वो लखनऊ आ रहे हैं, लिहाजा भव्य स्वागत की तैयारी है। 42 ऐसे स्थान इस पूरे रास्ते में चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे और इसके बाद यहाँ पर संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे। 11 बजे पहुंचने के बाद अगले 36 घंटे तक वो लखनऊ में रहेंगे, लिहाजा उनके कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। उसमें पूर्व अध्यक्षों के साथ संवाद और बैठक होगी, दोनों डिप्टी सीएम के साथ चर्चा होगी और उसके बाद रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके आवास पर डिनर है। इससे पहले वो संघ कार्यालय भी जाएंगे और ये माना जा रहा है कि जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी मंथन होगा। हनुमान मंदिर दर्शन का भी कार्यक्रम शाम 4 बजे का उनका रखा गया है और ये कार्यक्रम का सिलसिला कल शाम तक जारी रहेगा। तो अगले 36 घंटे जो है वो नितिन नबीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लखनऊ में रहने वाले हैं और भव्य स्वागत की उनकी तैयारियां की जा रही है। हम राजधानी लखनऊ के इस समय जो भाजपा कार्यालय है वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे भी आप देखिए तस्वीरें को यदि हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। चूँकि अब 27 का चुनाव बेहद नज़दीक है, पंचायत चुनाव अब चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, इसलिए जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर पार्टी कार्यालय में पहुँच गई है सुरक्षा जांच के लिए। उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है, जगह जगह फूलमाला लगाए गए हैं और उनके वेलकम के लिए जैसा मैंने बताया कि 42 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होगी जहाँ पर उनका कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। तो पूरे पार्टी कार्यालय को फूल मालाओं से सजाया गया है और उसके बाद जब नितिन नबीन यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ये अनुमान माना जा रहा है कि लगभग 12 से 1 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जब वो पहुँच जाएंगे तो उसके बाद संगठनात्मक बैठक शुरू होगी। सबसे पहले संगठन के लोगों के साथ बैठक होगी, फिर जो है वो पूर्व अध्यक्षों के साथ बैठक होगी, मुख्यमंत्री के साथ बैठक है, दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक है। यानी अगले दिन तक यानी कल तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। कल शाम तक इस तरह के निर्धारित उनके कार्यक्रम रखे गए हैं।
अभी माना जा रहा है कि 11:05 पर उनकी फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और वहां से जो रूट तय किया गया है वो लखनऊ एयरपोर्ट से वाया आलमबाग होते हुए उनको राजधानी लखनऊ की जो विधानसभा है वहां तक पहुंचना। विधानसभा के सामने ठीक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। अगर हम बात करें, इस पूरे रूट को डाइवर्ट किया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, विधान परिषद के सदस्य, पूर्व सदस्य, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है या भारतीय जनता पार्टी में जिसने कभी काम किया, हर वो व्यक्ति चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात जरूर हो, उनके स्वागत करने का उसे मौका मिले। तो इस पूरे रूट को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। लेकर बीजेपी की ओर से अपनी पूरी यहाँ पर फौज भी उतार दी गई है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ, लेकिन दो प्रमुख चीजें जो कि अगर साफ तौर पर देखा जाए, एक तरफ तो देखिए 25 अलग अलग जातियों के लोग नितिन नबीन का स्वागत करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फोकस उन सभी जातियों पर रहने वाला है जिसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक के आधार पर बीजेपी पिछले चुनावों में कहीं ना कहीं वो कम नजर आई होगी। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी उनकी बैठक होगी, यानी पिछले चुनावों से भी सबक लेते हुए अब आगे 27 में क्या कुछ रणनीति होगी उस पर भी फोकस होगा। देखिए, कभी भी इस तरह के चुनाव जब भी होते हैं, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज पिछले सालों का जो परिणाम है उसके आधार पर जो है अपना कैलकुलेशन करती हैं। परिणाम जिन अध्यक्षों के दौर में आया है उनके साथ भी कैलकुलेशन होता है, तो ये हर साल होता है। लेकिन पार्टी चाहती है कि इस पूरी बैठक में, इस पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो अपना प्रेजेंटेशन दे कि हमने किस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में काम किया है, कौन सा एरिया भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुफीद है। तो ये चर्चा एक कैलकुलेशन के साथ होगी। यही वजह है कि पूर्व अध्यक्षों का भी कार्यक्रम उनके साथ रखा गया है और लगभग 1 घंटे का बैठक का ये समय निर्धारित है। तो 27 के चुनाव की जो रणनीति होगी वो पूरी तरीके से इस पूरे उनके कार्यक्रम में दिखाई पड़ेगी। इस पूरे कार्यक्रम में उनके तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ उनकी चर्चा होती रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।